तुझे पता है तू कब से मेरी दुल्हन है? अजीब ईदा की शादी याद है? तब तू शायद नवी जमात में थी। शुरू में थोड़ी सख्ती होती है, फिर आदत हो जाती है। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। मन जोगी 3 अगस्त से हफ्ता शब 8 बजे। झूठ की बुनियाद पर ये रिश्ता तो बना लिया और अब उसे छोड़ के चला जाऊंगा बेवा बना। महरोज, 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 क्या हुआ है? मेरी डॉक्टर से बात हुई है। उन्हें भी इस कंडीशन में यहाँ पर नहीं रख सकते। कैसे हैं वो? ठीक तो है ना? He's better now, but अभी वो सो रहे हैं। मैं जरा मेहरोज भाई के डिस्चार्ज पेपर्स बना लूँ, हमें आज रात ही निकलना होगा। मेरी वजह से तुम सब कितने परेशान होंगे। आप में से यानी कौन है? जी मैं रोज साहब बेहोशी में आपका नाम ले रहे हैं, आप आए मेरे साथ। जी महरोज, मैं जितनी कोशिश करता हूँ तुम्हें खुश रखने की, उतना ही तुम्हारे लिए मैं दुख और परेशानी का सबब बनता हूँ। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? आप और मैं अलग अलग तो नहीं है। नहीं, मैं तुम्हारे साथ सारी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। तुम्हें ढेर सारी खुशियां देना चाहता हूँ, लेकिन ये कमबख्त जिंदगी साथ नहीं दे रही। मैं खुश हूं आपके साथ, और मेरा यकीन करें, मैं बहुत खुश हूं। कोई जिद नहीं करेंगे, हम घर वापस जा रहे हैं, बस। ठीक है? मुझे लगता है मैं ठीक हो जाऊंगा। मुझे लगता नहीं, मुझे लगता है आप बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। अब तो ठीक है, बल्कि इसलिए मैं कह रही हूँ कि हम घर चलते हैं। क्या बात है, ऐसे क्या देख रहे हैं? मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में इतनी देर से क्यों आई? और जब अब आ गई हो तो मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जाऊंगा? मैं मरना नहीं चाहता। जब मैं जाने लगूं तो मेरा हाथ थाम के शुरू करें। मैं रोज, अगर आप ये बातें करेंगे ना तो मैं चली जाऊंगी, मैं बात नहीं करूंगी आपसे। वैसे बात ये भी सच है कि किसी के रूप में से भला कोई रूप का, पर आई एम सॉरी, मैं और ऐसी बातें नहीं करूंगा। बहुत बुरे हैं आप, मोहब्बत भी देते हैं और रुलाते भी। मैं बहुत बुरा हूं, लेकिन मोहब्बतों के ख्वाब देखे होंगे और मैंने तुम्हारी आंखों में सिर्फ और सिर्फ
आंसू भर दिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसे हैं शरियार भाई? और आप लोग कहाँ हैं? कब से आप लोग से राब्ता ही नहीं हो पा रहा। यार एक टेंशन हो गई। टेंशन? कैसी टेंशन? महरोज भाई तो ठीक है ना? नहीं, हम आज वापस आ रहे हैं। क्या क्या तबीयत कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई है? नहीं, उनके डॉक्टर से भी बात हुई है। He said कि सर्जरी as soon as possible करनी पड़ेगी। उनके पास टाइम नहीं है। क्या? जी बाजी। मम्मी, भाई लोग वापस आ रहे हैं। क्या इतनी जल्दी आ रहे हैं वापस? हाँ, आप यही तो चाहती थी। अब जब वो लोग वापस आ रहे तो आप हैरान क्यों हो रही हैं? अफान, मुझे सच सच बताओ, महरोज की तबीयत तो ठीक है ना? और कब तक पहुंचेंगे वो? मम्मी, सब ठीक है। आज रात 12 बजे तक पहुंच जाएंगे। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ, फिर मैं जाके ले आऊंगा। ओके? हाँ, जाओ जाओ जाओ। हे अल्लाह, जरूर कुछ हुआ होगा। इतनी जल्दी क्यों वापस आ रहे हैं वो? मेरे बच्चे घर वापस आ रहे हैं, तुम्हें क्यों एतराज है भाई? बाजी मैं तो ऐसा। कम बोलने की आदत डालो दुर्दाना, बिला वजह बोलना ठीक नहीं होता। जी बाजी। अरे ये क्या हुआ? महरोज को तुम लोग पकड़ के क्यों ला रहे हो? सब खैरियत है ना? महरोज तुम ठीक तो हो ना? जी मम्मी, मैं ठीक हूँ। मम्मी, वो ट्रैवलिंग की वजह से भाई जरा थक गए हैं, थोड़ा रेस्ट करेंगे, he'll be fine। तुम लोग अचानक कैसे आ गए? मेरा मतलब है 2 दिन बाद आने वाले थे ना तुम लोग? क्या हुआ ऐसा? मम्मी, भाई थक गए हैं, इन्हें आराम की जरूरत है। मैं इन्हें ऊपर ले जाता हूँ। भाभी, आप बाहर एमिल भाभी को देख लें, वो गाड़ी से कुछ सामान निकाल रही होंगी। मैं भाई को ऊपर ले जाता हूँ। शरियार भाई, आप मेरे साथ। मम्मी, मैं हाँ, लेकर जाओ उसे। बाजी, मुझे लगता है कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। तुम बेवक्त ना फजूल बात करती हो हमेशा। थैंक यू। घर में सब ठीक? और आप? ठीक हूँ। आप भी आराम करें और सो जाएं। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अफान, जी भाभी, कुछ चाहिए? चाहिए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन एक शिकवा है तुमसे। तुमने इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? बाकी सब की तरह तुम भी वैसे ही निकली। मैं तुम्हें कितना एहसासमंद समझती थी। मुझे लगता था कि तुम ही हो एक जो हर एक के दुख तकलीफ का एहसास करते, मगर अफसोस कि तुम भी बाकी सब घर वालों की तरह निकले। कम से कम तुम तो बता सकते थे। भाभी,
मेरा यकीन माने, मेरा खुदा गवाह है कि मैंने बार बार कोशिश की, हर मौके पे कोशिश की, लेकिन बार बार मुझे चुप करवा दिया गया। क्या आप यूं समझे, एक माँ की ममता के सामने मैंने अपना ज़मीर कुर्बान कर दिया। मैं बहुत शर्मिंदा हूं और ये मानता हूं कि आपके साथ बहुत गलत हुआ है। उसके लिए मैं आपसे माफी मांगने को भी तैयार हूं। लेकिन भाभी, एक पल के लिए सोचें कि अगर आप महरोज भाई की जिंदगी में नहीं आती तो हमारे घर में ये खुशियां आती, हम महरोज भाई को इतना खुश देख पाते। मैं आपसे फिर कहता हूं कि आपके साथ जो हुआ वो बहुत गलत था, लेकिन मेरा यकीन माने, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। बस यूं समझ लें, किस्मत को यही मंजूर था। क्या हो रहा है ये? आप क्या पूछना चाहती हो तुम? यही कि मैंने तुमसे महरोज की बीमारी छुपाई है? हाँ, छुपाई है, तुम दोनों बहनों से भी और तुम्हारे माँ बाप से भी, ताकि मैं अपने बेटे महरोज को जीने की आखिरी उम्मीद दे सकूं। ऐनी, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, तुम्हारे लिए धोखा हो सकता है, लेकिन मेरे महरोज के लिए उम्मीद की एक किरण है। अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूँ, हम सब गलत हैं, तो इस घर के दरवाजे खुले हैं, तुम जा सकती हो। और अगर तुम मेरे बेटे को खुशियां देना चाहती हो, उससे मोहब्बत करती हो, तो इन तमाम बातों को भूलकर आगे बढ़ने में ही हम सबकी आफियत है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम और एमल अपने मैके में ये बात नहीं बताओगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे बूढ़े माँ बाप को कोई सदमा पहुंचे। और कुछ? और कब तक हम ये बातें अपने मैके से छुपाएंगे? जब तक छुपा सके तब तक। प्लीज रोना बंद करो। तुम्हारे आंसुओं से मुझे तकलीफ होती है। मेरी जिंदगी के लिए दुआ मांग रही थी ना। आपको कुछ नहीं होगा। बहुत बहादुर हो, लेकिन मैंने तुम्हारे वजूद को एक आंसू बना दिया। ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ आपके साथ, बहुत खुश। उस खुशी को मैं देख रहा हूँ तुम्हारी आंखों से टपकती हुई। ये तो बस वैसे ही। तो फिर आज एक वादा करें।
कि जब आप ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह, तो इन सारे आंसुओं का बदला आप चुकाएंगे। मंजूर है? हाँ मंजूर है मुझे। बस दुआ ये करो कि अल्लाह मुझे और जिंदगी मुझे ये मौका देगी कि मैं तुम्हारे इन आंसुओं का हिसाब किताब चुका सकूं। देगी, इंशाल्लाह देगी। मुझे पूरी उम्मीद है। हम साथ में पूरी जिंदगी गुजारेंगे और फिर हमारे पोता पोती भी तो होंगे ना। पोता पोती? अच्छा, मम्मी से बात हुई तुम्हारी? कोई नहीं, मैं जानता हूँ कि जो कुछ भी मम्मी ने किया वो ठीक नहीं है, लेकिन उनके पास शायद इसका जवाब हो। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि शायद हमारे लिए उनको इतनी जल्दी माफ करना आसान नहीं, बल्कि शायद तुम कभी भी उन्हें माफ ना कर सको। मैं ये नहीं चाहता कि मेरी वजह से ये घर जो एक सास बहू की जंग का मैदान बन जाए। प्लीज, जो कुछ उन्होंने किया उसे जाने दो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप फिक्र मत करें, कुछ भी नहीं होगा। और मुझे इस वक्त फिक्र सिर्फ आपकी है। अब जल्द से जल्द ठीक हो जाए बस। थैंक यू। अब रोना बंद करो। वाह भी वाह, मैं कितनी टेंशन में हूँ और तुम मजे से नाश्ता कर रही हो। बाजी वो सब सो रहे थे और नाश्ते में भी बहुत टाइम था। मुझे बहुत भूख लग रही थी तो मैंने सोचा एक स्लाइस खा लूं। हाँ, तुम्हें क्या फिक्र, बेटों की माँ होती तो तुम्हें पता लगता। वैसे बाजी आपकी भी हिम्मत है, उनके आते ही ना उन्हें उनकी औकात याद दिला दी आपने। मेरी गलती थी जो उसे भेजा। हाँ, वैसे आप उन्हें रोक सकती थी। अच्छा हुआ वो लोग वापस आ गए। आप जितनी भी नाराज हों, आपको महरोज भाई की बहुत फिक्र है। महरोज की तबीयत ही ऐसी थी और ये लोग पता नहीं महरोज को वहां किस डॉक्टर को दिखा रहे थे। मुझे तो लगा भाभियां जिस तरह से अपनी चला रही हैं, आप तो हार ही मान गई हैं। पर मैं गलत थी, आपने तो एक ही बारी में उनकी बोलती ही बंद कर दी। तुम बाज नहीं होगी अपनी बातों से। अपनी राय देना गलत नहीं है। अरे मैंने ऐसी कौन सी गलत बात कर दी है जो आप मुझे इस तरह से टॉन्ट कर रहे हैं? खुदा के लिए तुम दोनों चुप हो जाओ। मैं किस टेंशन में हूं और तुम्हें कोई एहसास ही नहीं है। और अफान, आज ही डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लो तुम महरोज के लिए। आप फिक्र नहीं करें, अपॉइंटमेंट मैंने ऑलरेडी ले ली है। महरोज की हालत देखी नहीं जा रही मुझसे। 3 दिन में मेरा बच्चा देखो कैसे कमजोर हो गया। तुम सब लोग दुआ करो उसके लिए। दुआएं ही दुआएं हैं भाई के लिए। लेकिन मैं अभी भी ये कहना चाहूंगा कि हमारी दोनों भाभियों के साथ बहुत गलत हुआ है। मम्मी, हमें उनका एहसास करना चाहिए। एक सॉरी कहने में कोई हर्ज नहीं है। भाभी, भाई जाग रहे हैं? हाँ, काफी देर हो गई, शावर ले रहे हैं। भाभी, आप नाराज तो नहीं है ना? मेरी राय जानकर क्या करोगे? आप जिस तरह से भाई का ख्याल रख रही हैं, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। हम सब मिलके भी भाई का इतना ख्याल नहीं रख पाते जितना आप रख रही हैं। इसमें शुक्रगुजारी वाली तो कोई बात नहीं है।
शौहर है मेरा, मोहब्बत भी करती हूँ और फिर मेरा फर्ज भी है। ये तो अच्छी बात है कि आपको उनसे मोहब्बत हो गई है। क्या किसी बीवी का अपने शौहर से इजहार मोहब्बत करना हैरान कुन है? हरगिज नहीं, लेकिन जिन हालात में आपकी शादी हुई और जो कुछ भी हो रहा है उसमें इतनी जल्दी मोहब्बत होना मुमकिन नहीं लग रहा था। निकाह के 2 बोल दिलों में मोहब्बत पैदा करते थे। यकीनन आप दोनों को देख कर इस बात की सच्चाई पे पूरा यकीन आ गया है। ये तो आपकी बढ़ाई है कि जो कुछ हो रहा है उसके बावजूद आप खामोश हैं। बहरहाल मैं भाई को ये बताने आया था कि आज उनकी अपॉइंटमेंट है, तो प्लीज उनसे बोलेगा 4 बजे तैयार हो जाएं। मैं बोल दूंगी। शरियार भाई बता रहे थे कि वहां उनकी 2 दफा तबीयत खराब हुई थी। डॉक्टर्स काफी अरसे से बोल रहे हैं कि सर्जरी करवा लें, लेकिन मम्मी कोई रिस्क नहीं लेना चाह रही। मेरा भी मानना है कि अब हमें कोई फैसला कर लेना चाहिए। आप बताएं क्या करना चाहिए? सर्जरी? अरे अफान, बाहर क्यों खड़े, आओ अंदर। नहीं भाई, मैं आपको सिर्फ ये बताने आया था कि आज आपकी अपॉइंटमेंट है। प्लीज डॉक्टर से जरूर मिलें आज। यार आज नहीं, आज I'm a little too tired, आज नहीं। क्यों? क्यों आज नहीं? अफान, हम जा रहे हैं। हम जाएंगे। वाह भाई, जब भाई ने बोला तब आपने मानी नहीं और बेगम के कहने पे फौरन मान गए। बेगम तो फिर बेगम होती है ना, है ना? ऐसे ही। चलें ठीक है, आप दोनों का ब्रेकफास्ट मैं ऊपर भिजवा देता हूँ। ओके। बहुत ही प्यारा है मेरा भाई। और काफी मुख्तलिफ भी है बाकी घर वालों से, बिल्कुल आपकी तरह। आपके कपड़े निकाल देती। हेलो एनी मेरी जान, कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, लेकिन ये तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है? तबीयत तो ठीक है ना? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शायद रात को मैंने कुछ ठंडा पी लिया था, इस वजह से आवाज थोड़ी सी खराब हो गई है। बेटा अपना ख्याल रखा करो ना। अच्छा ये बताओ, वापस कब आ रहे हो? बहुत जल्दी वापस आ रहे हैं और काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं यहाँ। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत मिस कर रहे हैं आप लोगों को। अल्लाह तुम्हें हर बीमारी से बचाए रखे। मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। ये बताओ एमिल कैसी है, खुश है ना? हाँ वो तो बहुत खुश है। अभी यही थी मेरे साथ, अंदर चली गई है। वो आएगी तो मैं आपकी बात कराऊंगी। ठीक है, करना जरूर, मैं इंतजार करूंगी। हाँ, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। देखिए, हमें जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए मिसेस अहमद, आपको हौसले से काम लेना होगा। इंशाल्लाह ऑपरेशन कामयाब होगा। और इस ऑपरेशन के कामयाब होने के कितने % चांसेस हैं? देखिए 50-50 चांसेस हैं, ये बात मैं ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ। हाँ, अगर ये सर्जरी ना की गई तो नुकसान के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ट्यूमर फट भी सकता है और ज़्यादा ख़तरनाक भी हो सकता है, जो कि महरोज के लिए सही नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब।
आप सर्जरी की तैयारी कीजिए। ये क्या कह रही हो तुम? मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो तब भी तो महरोज की जान को खतरा है। मुझे लगता है कि हमें डॉक्टर की बात मान लेनी चाहिए और फैसला अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए। मम्मी, भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमें रिस्क लेना पड़ेगा। देखिए जल्दी फैसला कीजिए, टाइम बहुत कम है। आप सर्जरी की तैयारी कीजिए। तुम समझती क्या हो खुद को? मारना चाहती हो मेरे बेटे को? वो मेरा बेटा, उसकी जिंदगी का फैसला मैं लूंगी। अफान, इसे उठाओ और इसे बोलो कि यहाँ से चली जाए। मम्मी अब ये क्या कर रही हैं? प्लीज खुद को संभाले। मम्मी, आपको जो कहना है आप मुझे कह लीजिए, लेकिन महरोज भी यही चाहते हैं कि उनकी सर्जरी हो जाए। मम्मी हमें ये करना पड़ेगा महरोज भाई के लिए। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि हम महरोज भाई को कब तक एडमिट करवा दें? मैं कल डॉक्टर्स की मीटिंग बुला रहा हूँ, उसके बाद डिसाइड होगा। महरोज के कुछ टेस्ट करने होंगे, उसके बाद हम ऑपरेशन की तरफ जाएंगे। और हम महरोज भाई को घर ले जा सकते हैं अभी? प्लीज महरोज भाई से बात कर लेता। आप आइए। मम्मी, अच्छा आप रोना तो बंद करें प्लीज। एनी बात ठीक कर रही है। मैं वैसे भी ये रोज रोज की तकलीफ से अपनी जान छुड़ाना चाहता हूँ। तब बस आ रहे या पा रहे। तुम चुप हो जाओ वरना थप्पड़ मारूंगी तुम्हें। अच्छा, आई एम सॉरी, लेकिन एक दो थप्पड़ लगा दें। काफी अरसा हुआ है आपसे मार खाए हुए। मेरी जान पे बनी है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से आप सब परेशान हुए। नहीं, हम बिल्कुल परेशान नहीं। हम सब सिर्फ आपके लिए फिक्रमंद हैं। इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा मुझे, इंशाल्लाह। क्योंकि अब तो मुझे जिंदगी खूबसूरत लगना शुरू हुई। और इसलिए मैं रिस्क लेना चाहता हूं। तो फिर इस बात की वजाहत कर दें कि एकदम जिंदगी अच्छी क्यों लगने लगी? अब सारी बातें तुम्हें बता दूंगा। अरे भाई, हम तो जैसे आपके कुछ लगते ही नहीं है। अरे तुम सब लोग जो हो मेरा सब कुछ। रहने दें भाई, जब से एनी भाभी आई ना, आपको तो हम सब याद ही नहीं रहते। तो तुम्हें क्या मसला इस बात से? अरे मुझे क्या मसला होने लगा भला? तुम क्यों मेरे पीछे पड़े रहते हो हर वक्त? एनीवेज मम्मी, मैं अब रेस्ट करना चाहता हूँ। हाँ ठीक है बेटा, जाओ अपने कमरे में। अफान, लेकर जाओ भाई को। अरे नहीं, एनी है ना, चले। बाजी, ये मैं क्या देख रही हूँ? महरोज के फैसले अब ये लड़की करेगी? प्लीज खाला, उन्होंने सबसे मशवरा करने के बाद ही ये फैसला किया है। तो मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तुम्हें इतना बुरा लग गया? एनी भाभी की हिमायत में ये हम सबको हमेशा डांटता है। मम्मी, एक दफा भाई का ऑपरेशन हो जाए, फिर इनकी बातों पे ध्यान दीजिएगा। कुछ ज्यादा ही फजूल बातें करने लगी हैं अब ये।
यानी तुम्हें क्या लगता है कि इस सर्जरी के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा? इंशाल्लाह। मैं अपनी हर एक सांस, बल्कि अपनी जिंदगी का हर एक लम्हा के साथ गुजारना चाहती हूँ। आपकी शख्सियत के हिसार ने बांध लिया है मुझे। निकलना नहीं चाहती और ना दूर जाना चाहती। इसलिए वादा करें कि आपको जीना होगा मेरे लिए। वादा। कैसे वादा करूं? कैसे वादा करूं? ये सब कुछ मेरे इख्तियार में नहीं है। काश के होता, लेकिन नहीं, ये सब तो अल्लाह के इख्तियार में। क्यों सिखाया मोहब्बत करना? और अब जब मोहब्बत हो गई है, वो भी इस शख्स से, तो छोड़ के जाने का अंदेशा दिल में डाल दिया। हाँ, मैं नहीं जाने दूंगी, कभी भी नहीं। है नहीं, जिस दिल में मोहब्बत होती है ना, उस दिल में अंदेशा नहीं हो सकता। मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे एक वादा करो। वादा ये कि चाहे मैं रहूं या ना रहूं, तुम खुश रहोगी। हाँ, मैं खुश रहूंगी। मेरे बाद तुम तन्हाई की जिंदगी नहीं गुजार सकती। ऐसी बातें मत करें। मैं तुम्हें वो बता रहा हूं कि जो हो सकता है। मेरी जिंदगी में पहला और आखिरी शख्स आप है। और वो वादे भूल गए? हाँ, क्या हम अपने पोता पोती के साथ खेलेंगे? है ना? किया था ना? वादे तो और भी किए थे। एक वादा ये भी था कि मेरी वजह से हमारी आंखों में आंसू नहीं आएगा। यानी मैं कल तुम्हारे माँ बाप से मिलना चाहता हूँ। मगर क्यों? मैं उनसे माफी मांगना चाहता हूँ। किस बात की माफी? मैंने, मेरे घर वालों ने, हम सबने तुम लोगों को धोखा दिया। ये शादी एक धोखा दिया, और उसकी मैं माफी मांगना चाहता हूँ। कोई माफी नहीं होगी, और कुछ नहीं हो रहा है आपको। कहीं नहीं जा रहे आप, छोड़कर आप कहीं नहीं जाएंगे, और किसी से कोई माफी नहीं मांगेंगे। आप समझ आइए, कहीं नहीं जाएंगे। बस प्लीज, मुझे सुकून मिलेगा। मुझे माफी मांग। नहीं, यानी प्लीज, मुझे सुकून चाहिए। मैं कल अफान को कहूंगा, वो हमें लेके जाएगा। तुम्हें रोना नहीं। सा वक्त जो भी तेरे संग था बिताया, चाह के भी जाने क्यों मैं रोक ना सकी। ख्वाब सजाए थे जो चांद की रोशनी में, आज क्यों हुए पराए, खामोशी रही। वकील साहब आप बैठे हैं, भाई आते होंगे। जी, वैसे सब खैरियत तो है, इतनी इमरजेंसी में मुझे कॉल करके बुलाया। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। दुर्दाना ने बताया कि वकील साहब आए हैं, मगर किस लिए? वो महरोज साहब की कॉल आई थी मेरे पास कि फौरन मुझसे मिले आके, सो मैं आ गया। मगर क्यों? ये तो आप दोनों को भाई आके ही बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। महरोज साहब कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। प्लीज बैठिए। जी।
मम्मी मैं चाहता हूँ कि मैं वकील साहब से कुछ प्राइवेट में बात करूं। क्या बात? और ऐसी क्या बात है जो मेरे सामने नहीं हो सकती? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, कुछ पर्सनल बात है। कोई मुझे बताएगा क्या हो रहा है इस घर में? क्यों आया है वकील यहाँ? महरोज को क्या काम है उससे? मम्मी अब रिलैक्स हो जाएं, बैठ के बात करते हैं। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ ये सब उसने एनी के कहने पर किया। फिर चाहती क्या है वो? मम्मी वो इतने दिनों से इस घर में रह रही है, इतनी सुलझी हुई लड़की है, महरोज भाई का इतना ख्याल रख ली, फिर भी आप उससे बदगुमान रहती। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम्हारे मुंह में तुम्हारी नहीं तुम्हारी बीवी की जबान बोल रही है। अगर मैं तुम्हारी साली को कुछ कहती हूँ तो तुम्हें इतना बुरा क्यों लग जाता है? मम्मी बुरा लगने वाली बात तो है ना। एक तो आपने मेरी बहन को अपने बीमार बेटे के साथ बांध दिया और फिर भी आपको मेरी बहन से शिकायतें रहती हैं।